दोस्तों, मुझे कुछ प्राचीन पुस्तकें प्राप्त हुई हैं जो 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं। वो रेयर बुक्स हैं और उनमें से कुछ लेख और कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि जब मैंने उन पुस्तकों को देखा तो मुझे लगा कि ये तो सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस चैनल पर उनसे कुछ लेख और कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उनमें से जो पहली कहानी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ उसका नाम है अनूठा भिखारी। एक वृद्ध भिखारी है। उसकी अवस्था 70 वर्ष के लगभग होगी। आंखों से कम दिखता है, बाल पक गए हैं, परंतु कानों ने अभी जवाब नहीं दिया है। कंधे पर एक झोली है, कपड़े फटे हैं, चीथड़े और मैले हैं। लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है। बचपन बड़ा सुहावना है। बचपन में वह खेलता था, पतंग उड़ाता था और हंसता था। बचपन आया और डाल पर बैठी चिड़िया की भांति उड़ गया। उसे इतना ही याद है। अपनी जोश से भरपूर अनेक इच्छाओं से भरी जवानी उसने संसार को समझने और उसके पीछे चलने में और दौड़ने में बिता दी। अब उसे अपनी जवानी की एक धुंधली सी स्मृति है। उसने सारा समय खो दिया। अब बुढ़ापा आया। काम करने के उत्तम दिन एक एक करके विदा हो गए। अब जब स्वयं उसके विदा होने की बारी आई तो उसकी मोह निद्रा टूटी। अच्छा, गई सो गई, अब राख ही रही। अब वह गिने गिनाए कुछ वर्षों को, इस अंतिम समय को व्यर्थ ना खोएगा। अब वह केवल प्रभु के गुण गाएगा और जहाँ कहीं 2 रोटी मिल जाएंगी खाकर मस्त पड़ा रहेगा। एक धनवान की दिव्य अट्टालिका के समीप की सड़क पर भिखारी खड़ा है। बाबा, भोजन दे दो, बहुत भूखा हूँ दाता। बूढ़े जाओ, आगे बढ़ो, घर के समीप शोर ना करो। धनिक के दरबान ने उसे डांट कर कहा। भिखारी आगे बढ़ा। एक गृहस्थ का घर आया। भिखारी चिल्लाया, बूढ़ा भूखा हूँ दाता, बूढ़े को भोजन दे दो। घर के ऊपर से आवाज आई, ठहरो भिखारी ठहरो। भिखारी रुक गया। थोड़ी देर बाद हाथ में एक थाल लिए एक स्त्री आई। थाल में पत्तल पर भांति भांति के पकवान सजे थे। लो बाबा, लो, स्त्री ने कहा। भिखारी उसकी तरफ आया। स्त्री उसके हाथों पर पत्तल रखने लगी। भिखारी चिल्लाया, ठहरो बेटी ठहरो, हम ऐसी भीख नहीं लेते। स्त्री बोली, बाबा, पत्तल में पकवान हैं, पकवान खाकर तृप्त हो जाओगे। भिखारी जाने लगा, मानो उसने सुना ही नहीं। स्त्री ने जोर से पुकारा, भिखारी, पकवान हैं पकवान, इसे लेते जाओ। भिखारी, बेटी, हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते। तुम मेरे हाथों पर पत्तल रखना चाहती हो। मैं किसी के हाथों के नीचे अपने हाथ नहीं रखता, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। देखो, तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न धरो। जा दिन कर तर कर धरो, वा दिन मरण करो। स्त्री, लो बाबा, मैं इसे भूमि पर रख देती हूँ, लो, अब तो लोगे। भिखारी, हाँ बेटी, लूंगा, परंतु। स्त्री, परंतु क्या बाबा? भिखारी, बेटी, यह पकवान मेरे काम का नहीं है। स्त्री, क्यों बाबा, हम तो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। भिखारी, बेटी जाने दो, भिखारी भूखा है, देर हो रही है। स्त्री, तो लो ना बाबा, मैं तो तुम्हारे लिए ही पत्तल लिए खड़ी हूँ। भिखारी, जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा मंगल करे, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, बाबा को छुट्टी दो। भिखारी आगे बढ़ा। उसने भीख नहीं ली। स्त्री किसी याचक को द्वार से विमुख नहीं करना चाहती थी। आज एक वृद्ध विमुख हो रहा है, सो भी न जाने क्यों। उसने तो कोई अपराध भी नहीं किया। स्त्री की दया भरी आंखें डबडबा आई। स्त्री ने फिर से पुकारा, बाबा, ओ भिखारी बाबा,
बेटी की एक बात तो सुनते जाओ। स्त्री के प्रेम भरे शब्दों ने और उसकी करुणायुक्त आवाज़ ने भिखारी को आगे बढ़ने से रोका। वह लौटा और फिर उसी द्वार पर आकर खड़ा हो गया। स्त्री, बाबा मेरी भिक्षा क्यों नहीं लेते? यह तो श्रद्धा से दे रही हूँ, कुछ कम हो तो और लाऊं बाबा? भिखारी, नहीं बेटी, कम नहीं है, परंतु मुझे पकवान नहीं चाहिए। यह तो इस स्थूल शरीर का भोजन है, मैं यह ना लूँगा बेटी। स्त्री, तो फिर क्या लाऊं बाबा? भिखारी, बेटी जा, ईश्वर कल्याण करे तेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्त्री, नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। यदि तुम विमुख लौटोगे तो मैं भी भोजन न करूँगी। वृद्ध ने सोचा, आह, पुरुषों से स्त्रियों में कितनी अधिक करुणा होती है। देवियाँ दयालु होती हैं, त्याग उनका भूषण है। देखो ना, कहती है, यदि तुम विमुख लौटोगे तो मैं भी भोजन न करूँगी। धन्य है देवी तुम्हारा त्याग। भला इसको मुझसे क्या प्रयोजन, फिर भी मुझसे कितना स्नेह करती है। वृद्ध को कोई उपाय नहीं सूझा। वह विवश था। जिस बात को वह छिपाना चाहता था उसको बताना पड़ा। भिखारी बोला, बेटी मुझे ऐसा भोजन चाहिए जिसमें हाथ न लगाना पड़े। मुझे आत्मा का भोजन चाहिए बेटी, जिससे बाबा ईश्वर को देख सके। स्त्री के पास इसका कोई उत्तर न था। वह अवाक रह गई। उसे क्या पता था कि भिखारी ऐसी वस्तु मांगेगा जो वह न दे सके। भिखारी आगे बढ़ा, कई द्वार देखे। बड़े बड़े सेठ साहूकारों के द्वार पर गया। कोई सत्तू देता था, कोई आगे का रास्ता बताता था और कोई आलसी बनाकर झिड़कियां सुनाता था। संध्या निकट आ रही है। बूढ़ा भिखारी द्वार द्वार घूमते घूमते थक चला है। उसे अभी तक भीख नहीं मिली, फिर भी आशा के सहारे वह आगे बढ़ता जाता था। भिखारी एक झोपड़े के पास आया। उसने आवाज लगाई, भीख मिले दाता, बूढ़ा दिन भर से भूखा है। उसकी आवाज सुनते ही एक स्त्री झोपड़े से बाहर आई। स्त्री के वस्त्र मैले थे, साड़ी में कई पैबंद लगे थे। हाथों में 3-4 मैली मैली चूड़ियां थी। हाथ में एल्यूमिनियम का एक पुराना टूटा हुआ मैला कटोरा था। उसमें दिन का ठंडा भात था। लो बाबा, भीख ले लो, स्त्री ने कहा। भिखारी, क्या है बेटी? स्त्री, भीख है बाबा। भिखारी, लाओ बेटी। स्त्री ने वृद्ध के आगे कटोरा रख दिया और बोली, इसी में खा लो बाबा। भिखारी, क्या लाई हो बेटी? स्त्री, बाबा मैं क्या लाती, ठंडे भात तो हैं गरीब के घर, मैं इसे नहीं लूँगा बेटी। भिखारी बोला, क्यों बाबा, क्या गरीब की भीख न लोगे? स्त्री ने कहा, भिखारी, नहीं बेटी, इसलिए नहीं कि तुम गरीब हो। निर्धन को कोई चाहे धन न दे, परंतु उससे प्रेम के शब्दों में बोल ले। इतने में ही निर्धन को स्वर्ग का सा सुख मिल जाता है। भिखारी के प्रेम भरे उत्तर ने स्त्री के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न कर दी। स्त्री बोली, बाबा तुम बड़े अच्छे हो, कोई कोई तो हमारी भीख भी नहीं लेता और कोई तो गालियां सुनाकर चला जाता है। अच्छा बैठ जाओ, भात ठंडे हैं तो मैं अभी गरम रसोई बना देती हूँ। भिखारी, नहीं बेटी, मेरे लिए कष्ट ना करो। स्त्री, इसमें कष्ट क्या है बाबा, रसोई तो बनानी ही पड़ेगी। भिखारी, बेटी मुझे भूख नहीं है। स्त्री, बाबा झूठ बोलते हो, वृद्ध होकर, सो भी अपनी बेटी से ऐसी बात ना कहो बाबा, अभी तो तुम भोजन मांगते थे। भिखारी हंसकर, ठीक है बेटी, ठीक है, तुम बड़ी सयानी हो। बूढ़े को अपने जवाब में छका दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, परंतु मुझे शरीर का भोजन नहीं चाहिए। स्त्री, बाबा तुम बड़े नटखट हो, बच्चों की सी बातें करते हो, कभी भोजन मांगते हो, कभी कहते हो कि भूख नहीं है और कभी और कुछ। हाँ,
बातों से पेट भर देते हो। बैठो, देर नहीं है रसोई में। भिखारी, बेटी, यह भोजन खाते खाते तो मेरी आयु बीत चली। काले बाल सफ़ेद हो गए, दांत टूट गए, फिर भी जीभ की स्वाद लेने की आदत नहीं छूटी। प्रतिदिन भोजन करने पर भी अवस्था के अनुसार शक्ति क्षीण होती जाती है। बेटी, अब तो आत्मा का भोजन चाहता हूँ, जिससे अंतिम समय में प्रभु के दर्शन कर सकूं। उस स्त्री की भांति इस बेचारी के पास भी इसका कोई उत्तर न था। वृद्ध आगे बढ़ा। स्त्री के सत्कार से वह प्रसन्न था। अंधेरा हो गया है, भिखारी खूब थक चुका है। उसने सारा नगर छान डाला, पर उसे कहीं भीख नहीं मिली। जिसके द्वार पर जाता वही हैरान हो जाता, कोई उसे भीख नहीं दे पाता। भिखारी भी बड़ा ही अनूठा है। अजीब ऐसी वस्तु मांगता है जो किसी के पास भी ना हो। भिखारी थककर नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। भिखारी को पछतावा हो रहा है। उसे अपने पहले के सारे कृत्य एक एक करके याद आ रहे हैं। आंखों से आंसू गिरते हैं। भिखारी को रोते रोते घंटों बीत गए। सिसकियां बंध गई। भिखारी सच्ची रुलाई रो रहा है। रोते रोते भिखारी बेहोश हो गया। वहां कोई उसका उपचार करने वाला न था। अंत में थके भिखारी को दयालु निद्रा देवी ने अपना लिया। भिखारी सो रहा है। इस समय वह स्वप्न देख रहा है। उसे दिन भर का दृश्य फिर से स्मरण हो आया। वह धनिक की अट्टालिका के समीप खड़ा है। दरवान ने उसे भगा दिया। एक दयामयी स्त्री पकवान दे रही है। दूसरी स्त्री के कटोरे का ठंडा भात प्रेम रूपी अमृत से सना था, परंतु उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। किसी ने उसकी मांगी हुई भीख नहीं दी। अब वह पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। भिखारी इतना रोया कि गंगा में बाढ़ आ गई। गंगा उमड़ घुमड़ करती ऊपर उठी और उसे अपनी लहरों से बहा ले गई। थोड़ी देर बाद गंगा ने अपने हिलकोरे से उसे फिर वहीं पेड़ के तले बैठा दिया, मानो गंगा उसका पाप दूर करने को उसे ले गई थी। भिखारी की नींद अभी नहीं टूटी है। अभी वह स्वप्न देख रहा है। भिखारी को रोते देखकर एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक आया। बालक बड़ा सुंदर और कमल सा कोमल था। बालक भिखारी के सामने खड़ा होकर हंसने लगा। कुछ क्षण बाद वह भिखारी से बोला, क्यों लोते हो बाबा, मिठाई लोगे? लो, यह लड्डू दूं? तुमको किसने माला है बाबा? बताओ, मैं उसे अभी अपने डंडे से मालूंगा। बालक की मीठी बातों से भिखारी को हंसी आई। क्षण भर के लिए वह अपना सारा दुख भूल गया। भिखारी ने बालक को पकड़ना चाहा। बालक दूर भाग गया और भिखारी उसे पकड़ न सका। भिखारी बोला, अच्छा, लड्डू दो लल्ला। क्या बाबा को अब लड्डू न दोगे? बालक, तुम मुझे पकड़ लोगे, मैं नहीं आता। भिखारी, अच्छा आओ, मैं नहीं पकड़ूंगा। लो, आंखें बंद करता हूँ। भिखारी आंखें बंद करता है। बालक उसके समीप जाता है और समीप जाकर बालक बोला, लो लो लड्डू बाबा, 1 2 3। भिखारी उसे फिर पकड़ना चाहता है। बालक दूर हट जाता है। ऐसे ही 3 बार भिखारी ने उसे नहीं पकड़ने का वचन दिया, परंतु बालक के आते ही हर बार भिखारी उसे पकड़ने का प्रयत्न करता था। भिखारी जब उसे पकड़ना चाहता तब वह बालक पीछे की तरफ भाग जाता था। चौथी बार फिर भिखारी बोला, लल्ला लड्डू लाओ। क्या रूठ गए बाबा से? अब की बार बालक बोला, हाँ, लूट गया। भिखारी, क्यों? बालक, इसलिए कि तुम बाल बाल झूठ बोलते हो बाबा। लाम लाम, इतने बले होकर भी झूठ बोलते हो बाबा।
भिखारी को अपने ऊपर बड़ी घृणा आई। उसने कहा, अच्छा मुझको भोजन कराओ लल्ला। बालक, लाम लाम, फिर झूठ बोलते हो बाबा। बालक थपड़ियाँ पीट कर हंस पड़ा। भिखारी को बालक की हंसी में बड़ा आनंद आता था, परंतु बालक के मीठे तिरस्कार का भिखारी पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। भिखारी बोला, कैसे लल्ला? बालक, बाबा तुम ही ना आज हमारे घर गए थे। अम्मा तुमको कतोले में भात देती थी, तुमने नहीं लिया, क्या भूल गए बाबा? भिखारी, उस समय तुम कहाँ थे लल्ला? तुम तो वहाँ नहीं थे। बालक हंसा और बोला, वाह मैं भी तो वहीं था बाबा, मैं तो वहीं रहता हूँ। ओहो, तुमने हमें देखा भी नहीं। बालक खुशी से कूदने लगा। भिखारी, अच्छा लल्ला, तो क्या तुम मुझे आत्मा का भोजन कराओगे? बालक, हाँ बाबा। भिखारी, कराओ तब। बोलो कैसे प्रभु के दर्शन होंगे? बालक फिर हंसा और बोला, बाबा क ख ग से पढ़ाई होती है, का के बाद ख आता है, और ख के बाद ग बाबा। का से कलो, तब ख से खाओ, और फिर ग से गति पाओ बाबा। बालक की चतुरता भरी बातों से भिखारी को बड़ा कौतूहल हुआ। भिखारी ने फिर पूछा, लल्ला समझाकर बतला दो बूढ़े बाबा को, भगवान कहाँ रहते हैं लल्ला? बालक, बाबा वह तो सदा गरीबों की कुटिया में रहता है, उसकी सेवा करता है। भिखारी, उससे कैसे भेंट होगी लल्ला? बालक, बाबा तुम भी गरीब बन जाओ, तब आप ही वह तुम्हारे पास दौला दौला आएगा। नहीं तो गरीबों की सेवा करो बाबा, वहाँ भी वह आएगा, बस भेंट हो जाएगी बाबा। भिखारी बालक को फिर पकड़ना चाहता है। बालक भाग जाता है। भिखारी पीछे पीछे दौड़ता है। बालक भिखारी के देखते देखते ही समीप की एक झोपड़ी में छिप जाता है। इसी अवसर पर भिखारी का स्वप्न टूटता है। वह पेड़ के नीचे बैठा है, आंखों से प्रेम आश्रु बहते हैं। धन्यवाद।